There's a lot of curiosity about this title of this book. People ask me, why spiritual parenting? And in fact, I have even received some suggestions that, okay, you can write whatever you wish to write, but remove that spiritual word from there. Perhaps half of your readers would shy away if you write the word spiritual in front of your book. A similar kind of suggestion was given to me when I had set up my spiritual counseling center. मुझसे कहा गया था कि आप स्पिरिचुअल लिखेंगे तो लोग आएंगे नहीं, आप करिए कुछ भी वहाँ पर, लेकिन वो नाम स्पिरिचुअल हटा दीजिए क्योंकि लोगों को स्पिरिचुअल इस शब्द से डर लगता है. To the extent that I was even suggested by few people कि अगर आपको स्पिरिचुअल काउंसलिंग सेंटर ही शुरू करना है तो कम से कम you change the way you dress. तो शायद मैं कोई भगवे वस्त्र पहन के या पूरा वाइट ड्रेस पहन के स्पिरिचुअल काउंसलिंग करूँगी तो एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी. But this was the precise challenge on which I have decided to work for some time now. मेरे अपने एक्सपीरियंस से what I have learned is spirituality एक ऐसी हमारी सच्चाई है कि अगर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, it has got an answer to all our questions. स्पिरिचुअलिटी के मायने दूर दूर तक किसी भी अर्थ में रिलीजियन से जुड़े हुए नहीं है, या किसी भी अर्थ में जैसे हम कहते हैं कि आप रिनंसिएशन दुनिया छोड़कर चले जाएं तब स्पिरिचुअलिटी आपके लिए. इनफैक्ट मुझे आज भी काफ़ी लोग मिलते हैं, जब उनको मैं अपना कार्ड प्रेजेंट करती हूँ, वो पढ़ते हैं उसमें स्पिरिचुअल काउंसलिंग, तो वो कहते हैं कि अच्छा आई विल कम आफ्टर 60 years ऑफ माई एज टू यू. तो ये जो कुछ हमारी मान्यताएं हैं, हमको वो सबसे खूबसूरत चीज़ से हमको दूर रखती है हमारे लाइफ के, जिसमें हमारे लाइफ के सारे आंसर्स और सबसे खूबसूरती है. किसी भी स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर में या टीचिंग में ये नहीं कहा गया है कि आप दुनिया छोड़ दीजिए तब आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे. ये तो हमको किसी ने हैंड ओवर किया है. स्पिरिचुअलिटी केवल वो है जो आपकी सच्चाई है और जो मेरी सच्चाई है, जो है. हमारे मानने या ना मानने से, हमारे उसको कुछ डेफिनेशन या नाम देने या ना देने से वो सच्चाई हमारी चेंज नहीं हो जाती. और इसी तरह सीखते सीखते ये पर्टिकुलर किताब जो मैंने लिखने की सोची है, उसके पीछे भी रीज़न ये था कि लाइफ के डिफ़िकल्ट फेजेस में जाते समय जब काफ़ी सारी चीज़ों के आंसर्स मुझे नहीं मिल रहे थे और ऐसा लगता था कि मुझे ही क्यों इतनी परेशानी, क्यों मेरे ही साथ लाइफ में ऐसे. हमको लगता है ना हमेशा जब तकलीफ होती है कि देखो सब लोग कितना खुशी से जी रहे हैं, मेरे ही साथ इतनी तकलीफ क्यों. और चाह कर भी और कोशिश करके भी मैं अपने लिए जवाब नहीं ढूंढ पा रही थी, जबकि मैं खुद काउंसलिंग प्रैक्टिस किया करती थी. और उस समय मेरे बच्चों के साथ मुझे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए जो मुझे ऐसा लगा कि जिसको आप कहते हैं ना आंखें खुल गई. बुक में आप ज़रूर पढ़ेंगे, आधी से ज़्यादा कहानियाँ इनके बारे में ही है. और किताब जब मैंने प्रिंट करने देनी थी उसके पहले मुझे उनकी परमिशन लेनी पड़ी कि ये लिखा है, आपको चलेगा क्या. लेकिन एक इंसिडेंस मैं आपको शेयर करना चाहूँगी जिससे शायद आप लोग तुरंत कनेक्ट कर पाओगे कि बच्चों से हम क्या सीखते हैं. वाई दिस एंटायर अटेम्प्ट स्पिरिचुअल पेरेंटिंग लेसन्स फ्रॉम आवर चिल्ड्रन. पेरेंटिंग तो हमको लगता है हम जानते हैं, वी आर द पेरेंट्स, वी आर द ग्रोन अप्स, वी आर द एडल्ट्स, सो वी नो. सो व्हाई डू वी नीड टू टेक लेसन्स फ्रॉम द चिल्ड्रन. परहैप्स this one single example would tell you this. This is about my younger daughter, and when she was about just about 10 years old, उसको मैंने ये सवाल पूछा था, आप लाइफ में बड़े होके किस चीज़ में एक्सपर्ट बनना चाहते हो. हम बच्चों से सवाल पूछते हैं अक्सर. तो ये सवाल जब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कहा कोई डांस में एक्सपर्ट बनना चाहता है, कोई म्यूज़िक में, कोई मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट बनना चाहता है. व्हाट डू यू वांट टू बी एन एक्सपर्ट इन. और उस समय पूरे 10 मिनट सोचने के बाद 10 साल की उम्र में उसने मुझे जवाब दिया. उसने कहा आई वांट टू बी एन एक्सपर्ट इन बीइंग हैप्पी. मेरे पास कोई जवाब नहीं था उसके बाद में. And this was when I was going through a lot of difficulties in my life, and perhaps मैं सब कुछ कर रही थी, I had forgotten how to be happy. और तब मुझे लगता है क्योंकि अगर मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम थी तो बच्चे भी सफ़र होते हैं उससे. And in the
knows it. It's more than thinking, she knows it. And then I started slowly realizing that children know it. Because they are the younger people on the earth. They are more connected to their source. हम चाहे हमारे पास्ट लाइफ को माने ना माने, हम चाहे रीबर्थ को माने ना माने, लेकिन एक बात ज़रूर है कि कोई एक सोर्स है जहाँ से हम सब आए हैं, जहाँ से हम सबको जाना है, और कुछ कनेक्टिविटी है जो हमसे ज़्यादा इन बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, वी आर करप्टेड बाय द मैसेजेस गिवन टू अस बाय द सोसाइटी। यही पढ़ना सही है, ऐसे ही बिहेव करना सही है, इस समय हंसना सही है, इस समय नाचना सही है, अगर सब लोग डांस नहीं कर रहे हैं तो आपका डांस करना गलत है। इस तरह के मैसेजेस, चाहे आपको खुशी हो चाहे ना हो, हमको कंटिन्यूसली बता के कहीं ना कहीं हमारा करप्शन हो जाता है बाय द टाइम वी ग्रो अप। बट द चिल्ड्रन आर स्टिल मोर कनेक्टेड। अभी तक उनका उतना करप्शन नहीं हुआ है। सो व्हाट दे से इन लॉट ऑफ टाइम्स मेक सेंस। दैट डजंट मीन दैट दे डोंट नीड टू बी गाइडेड, क्योंकि दुनिया में कैसे रहना है हमको उनको गाइड करना ही पड़ेगा। बट स्टिल उनको गाइड करते समय भी उनकी तरफ से हमको कंटिन्यूअस मैसेजेस आते रहते हैं कि मेरे लिए ये सही है, बिकॉज एवरी चाइल्ड, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। इट कीप्स ऑन कमिंग दोज मैसेजेस अगेन एंड अगेन, और हम उनको सुनते नहीं है क्योंकि हम अक्सर इस मोड में होते हैं, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले। और जब भी हम इस तरह से सोचते हैं तो हम कुछ एक मौका मिस कर देते हैं। पेरेंटिंग का हो ना हो, पर हमारे अपने ग्रोथ के मौके हम कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। तो ये इस भाव से, इस इंटेंशन से जो भी मैंने कलेक्ट किया था अपने लाइफ में, मैं मेरे दोनों बच्चों को इसीलिए मैं कहती हूँ कि दे आर माई फर्स्ट गुरुज। इस खतरे के साथ में कि कहीं मुझे बार बार बताए ना कि हम तुम्हारे गुरु हैं, लेकिन आई डू एक्सेप्ट इन सर्टन थिंग्स देम एज माई गुरुज, बिकॉज दे ओपन माई लाइफ टू लॉट ऑफ माई आईज टू लॉट ऑफ थिंग्स इन द लाइफ। एंड आई डेडिकेट इट टू माई गुरु डॉक्टर प्रबोध हियर, क्योंकि जो भी लाइफ में होता है हमारे साथ उसको इंटरप्रेट करने के लिए हमको गुरु की हमेशा ज़रूरत होती है। गुरु किसी भी फॉर्म में हमारे लाइफ में आए, लेकिन हर चीज़ का मतलब होता है, हर चीज़ के कोई मायने होते हैं, क्या हम उसको समझ सकते हैं। कई बार हमारे साथ होकर कुछ चीज़ें चली जाती हैं और हम समझ नहीं पाते। जब मैं अपने लाइफ के इंसिडेंसेस किसी और के साथ शेयर करती हूँ तो उनको एकदम से याद आता है, हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन मेरा इंटरप्रिटेशन शायद मेरे काम का हो गया क्योंकि मुझे गुरु मिल गए। So that is why I dedicate my book to my two younger gurus and Dr. Prabodh, and I really hope कि इस किताब से जो भी पढ़ेगा उसको कम से कम एक अलग नज़रिए से लाइफ को देखने का मौका मिलेगा, एक अलग नज़रिए से पेरेंटिंग इस विषय को समझने का शायद मौका मिल जाए। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है, उसका ट्रूथ जो है, सच्चाई जो है, वो हर किसी का अलग अलग होता है। देयर इज नो सिंगल ट्रूथ कि मैंने इस किताब में लिखा है तो ये सही है, ऐसा नहीं होता। ये मेरे लर्निंग से, ये मेरे लेसन से, लेकिन ये कहीं ना कहीं मैं आपके लिए एक दुनिया खोलना चाहती हूँ, एक नई लाइफ खोलना चाहती हूँ, इस हर चीज़ को अलग नज़रिए से देखने का, कि अगर हम एक नज़रिया अलग चेंज करें तो हर किसी से हमको कुछ ना कुछ सीखने के लिए है। लाइफ में अगर हमारी कनेक्टिविटी हमारे बेसिक सच्चाई से हो जाए, दैट माई नेचर इज जॉय, बाय नेचर आई एम जॉय, बाय नेचर आई एम हैप्पीनेस, बाय नेचर आई एम लव, बाकी सब उसके ऊपर चलता है। अगर कुछ इस तरह का कनेक्शन हमारे साथ हो जाए तो लाइफ के सिचुएशंस जैसे भी हो, कहीं ना कहीं उसको हम फिर भी खुशी के साथ जी सकते हैं। इसी एक मैसेज के साथ मैंने किताब लिखी हुई है। आप लोग सब आए हैं, आपके लिए मेरे पास शब्द नहीं है क्योंकि आप मेरे लिए यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए, एंड आई रियली होप दैट आई कैन give out something in this book which will perhaps help people the way all these things have helped me in my life. I thank you all. I thank you Mr. Mahatre for coming here just for me again. I sincerely thank Dr. Ved Prakash Mishra. He is my teacher. He was my teacher in first year of MBBS and very close to my heart. And I thank Mr. Sharma for giving me this opportunity to publish this book. क्योंकि पहले फर्स्ट टाइम ऑथर को पब्लिशर्स सुनते नहीं है ज़्यादा, सो इवन दैट एक्सपीरियंस आई हैव हैड, सो आई सर्टनली owe a lot to the 42 books. Lot of thanks to all of you, and thank you to God for giving me this opportunity. Thank you so much.